यीशु मसीह का नाम से आप धर्मी ठहरे, परमेश्वर के आत्मा से आप धर्मी ठहरे। आप कैसा कर सकते हैं? सुन रहे प्रभु के लोगों, आप कैसा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा से धोएंगे, पवित्र ठहरे। आशीर्वाद करे। पिछले हफ्ता पूरा प्रभु ने हमें संभाला है, हालेलुया, हमारा साथ में रहा है। हम सब प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, हालेलुया। सिर्फ के गीत गाएंगे तब नहीं गए, स्तुति करने के लिए बोलेंगे तब नहीं गए। हमेशा हमारा मुंह से प्रभु की स्तुति होते रहना है, हालेलुया। प्रभु ये चाहता है पवित्र लोग पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें, पवित्र लोग पवित्र परमेश्वर का नाम लेते रहे, हालेलुया। हर समय, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर समय प्रभु की स्तुति हम करते रहे, ये प्रभु की इच्छा है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम सब हालेलुया आज का चिंता के लिए एक वचन लेंगे कि रोमियो का पुस्तक, हालेलुया, रोमियो की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 6वां अध्याय, रोमियो का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 17, 18, 19 हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन क्या लिखा है, देखो, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। उस उपदेश जो तुम्हारे ऊपर रख दिया गया है, तुम्हें सौंपा गया है, उस उपदेश को मानने वाला बन गए। पहले क्या लिखा है, हालेलुया, तुम जो पाप के दास थे। हमारा में हर एक व्यक्ति का जीवन को हम देखेंगे, हम कौन थे? पाप के गुलाम में रहते थे, पाप के दासत्व में हम बने रहे, पाप के गुलाम बन करके पाप में हम डूबे हुए थे। अभी हम कौन है? उस उपदेश को मानने वाले हो गए हैं जो आपके ऊपर रखा गया है। हालेलुया, सुन रहे? इसलिए हमें जो दिया गया है उपदेश को अभी मानने वाला बन गए। इसलिए वचन में क्या लिखा है, देखो, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अभी हम क्या है? धर्म के दास। हम कौन है? धर्म के दास। कई लोगों का नाम क्या है? हमने यहाँ कई लोगों का नाम सुना है, धर्मदास, धर्मपाल, हालेलुया। ऐसे अच्छा अच्छा नाम रखे हैं। उनके मम्मी पापा है, माँ बाप के, उनका बच्चे जन्म होता है, लड़का होता है तो बहुत आशा है। हर एक माता पिता का अंदर ये इच्छा तो होती है, मेरा बेटा भले कमावे ना कमावे, बड़ा बने ना बने, वो धर्मदास बना रहे। हालेलुया। उस माता पिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। माता पिता का मन में ये होना चाहिए, मेरा बच्चे धर्मी होना चाहिए। हालेलुया। सेबेदोई का जो है माँ है, सेबेदोई का पुत्र है, 2 पुत्र है, वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। और ये दोनों चेले की माँ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के ये विनती करती थी, क्या है? देखो, जब तू अपना राज्य में आएगा, मेरा एक बेटा आपका दहिना हाथ में रखना चाहिए, मेरा एक बेटा आपके बाई हाथ में रखना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। कैसा आशा है, देखो, मेरा बेटा स्वर्ग में प्रभु यीशु का दहिना हाथ में बैठना चाहिए, एक बाएं हाथ में। हम लोग इंजीनियर पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, इंजीनियर जो है बच्चे को बना देवे, IAS बना देवे। नहीं भाई बहन, IAS बनाओ, वो कुछ भी बनो, हालेलुया, लेकिन प्रभु के साथ रखने जैसा कोई भी पदवी नहीं है। हालेलुया। ये सब उन्नत स्थान यही है, ऊंचा स्थान यही है। प्रभु के सन्मुख में नित्य में चलूं, नित्य में रहूं। हालेलुया। मैं के पाप से छुड़ाए जाकर के मैं धर्म का दास बना रहूं। हालेलुया।
ये सबसे ऊंचा पद है इस दुनिया में। यहां देखो वो क्या लिखा है, देखो कि और पाप से छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो जाए। देखो यहां क्या लिखा, और भी जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। पवित्र आत्मा बाइबल में हमारे लिए ये लिख के रखा है। पहले जब हम पापी थे, क्या कारण से पापी थे? हमारा अंग पाप का दास, हमारा हाथ पाप का दास, हमारा पैर पाप का दास, हमारा दिमाग में खराब विचार, हम पाप के दास थे। हमारा मन की सारी बातें हैं, हालेलुया, एक पाप का गुलाम की बात जैसा थी। हालेलुया, सारे विचारों में ऐसा ही था। इसलिए यहां क्या लिखा, अपना अंग को जैसे पहले आप पाप का सांप जो दास करके सौंप दिए है, वैसे धर्म का दास होने के लिए कि धर्म के हाथ में सौंप दो। पहले आपका सारे अंग शैतान का हाथ में था, वो आपके अंग के द्वारा पाप कराता था। अभी प्रभु को सौंप दो तो प्रभु आपके अंग के द्वारा अपनी इच्छा पूरी करेगा, अपना वचन के अनुसार आपको चलाएगा। आप धर्म का दास सदा सदा आखिर श्वास तक बना रहेंगे। इसलिए लिखा है प्रभु के लोगों, हालेलुया, जो तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। धर्म का दास, आपके अंग कौन है? ये धर्म का दास। आपका अंग क्या है? मेरा हाथ क्या है? धर्म का दास। इस हाथ धर्म का दास बन गया है, इसमें कोई अधर्म नहीं होगा। ये जो दिमाग है धर्म का दास बन गया है, इसमें से अशुद्ध विचार नहीं आएगा, इसमें अशुद्ध विचार नहीं आएगा। आपका हृदय कौन है? धर्म का दास है। अभी उसमें से कोई गलत बात नहीं हो सकती। गलत मतलब षड्यंत्र नहीं रचा सकती। किसी को गिराने के लिए बात है, झूठी बात है, किसी को दबाने के लिए बात है, नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका मन अभी क्या है? धर्म का दास बन गया है। लिखा है आपके हर एक अंग को धर्म का दास करके धर्म के हाथ में दे दो। हालेलुया, मतलब परमेश्वर के हाथ में दे दो। हालेलुया, इसलिए बोलते समर्पित जीवन, समर्पण करके हमें जीना चाहिए। हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है देखो, एक वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया, पहले लूक रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 8वें कलम पढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार 19:8 पढ़ो बेटी। हाँ, जाके उबा रही ने प्रभु ने कहू के, प्रभु હું મારી સંપત્તિના અડધો ભાગ દરિદ્રોને આપું છું। જે અન્યાયથી હું કોઈનો પડાઈ લીધું હોય, હાલેલુયા, હું એના 6 ગુણા પાછા આપીશ। તમે સમજો છો કે નહીં? હાલેલુયા, મારી સંપત્તિમાં અડધા ભાગ હું દરિદ્રોનો આપું છું। ये कौन बोलता है? मेरी संपत्ति में मैं आधी भाग दरिद्रों को, गरीबों को मैं दे दूंगा, वो बोलता है। और बोलता है मैं गुनाह करके, गलत करके किसी का पैसा मैं ले लिया, उसका 4 गुना मैं लौटा दूंगा। इसका बोलने वाला कौन है? जक्कई है। जक्कई का नाम क्या है? उस सगर में, उस सगर के लोग, सब लोग बोलते थे ये तो पापी है, ये तो पापी मनुष्य है। जब ये जाकी के घर में यीशु गया, जा रहा था, तब लोग, चेले लोग, उसके जान पहचान लोग है, यीशु को क्या बोलते हैं? ये तो कैसा आदमी है, ये तो एक पापी मनुष्य के घर में जा रहा है। समझे ना? कोई अच्छा आदमी हो, हालेलुया, खराब स्त्री है, खराब इंसान है, खराब घर है, लूटने वाले लोग जहां रहते हैं वहां ये अच्छा आदमी जाएगा तो इसका क्या काम है? यहां घूम रहा है, इसका क्या काम है? यहां घूम रहा है। ऐसा प्रभु यीशु को जगह के विषय में बोलते थे, ये तो एक पापी आदमी का घर में जा रहा है।
ऐसा पाप के लिए नामचीन, हालेलुया, बड़ा नाम था, उसका नाम ही पापी मनुष्य है, हालेलुया। लोग उनसे बराबर व्यवहार नहीं करते थे, उससे दूर भागते थे, हालेलुया। ऐसा मनुष्य जब यीशु उनका घर में आ गया है, यीशु का दर्शन पाया है, तो क्या उनके सामने खड़ा होकर के नम्रता से बोलता है, बोलो उसको, बोलो 8वीं कलम बोलो हिंदी में, हाँ। जाकी खड़े होकर के यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा। हाल देखो, देखो परिवर्तन देखो। पहले हम लोग अपना हाथ को, पैर को, मन को, दिमाग को, शरीर का एक एक अंग को पाप का गुलाम बना करके अधर्म के लिए सौंप दिए। अभी हम अपना अंग को, प्रभु यीशु अंदर आया, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश हमारा अंदर आया, हमारा अंदर क्या हो गया है, ऐसा परिवर्तन हो गया है। वो जाकी जिसको सब लोग कहते थे पापी, वो अभी खड़ा होकर के यीशु के सामने कहता है, मैं मेरी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। प्रभु, मैंने आपको पाया, आपने मेरा जीवन को परिवर्तन कर दिया है, मैं परिवर्तित होकर के आखिर श्वास तक जीना चाहता हूं। ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये अधर्म का कमाई है, ये मुझे नहीं चाहिए। आधी संपत्ति कंगाल को मैं दे दूंगा। और क्या बोलता है, और क्या बोलता है, पढ़ो, यदि किसी का मैं अन्याय करके ले लिया, उसको मैं चौगुना वापस दे दूंगा। सब लोग क्या, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे आशीर्वाद करो, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पापी किया, मुझे क्षमा करो। ये सब अच्छी बात है, प्रभु सुनता है, प्रभु आपको क्षमा करता है, लेकिन आपका लूटा हुआ चीज आपका घर पे है, अब सोना बना करके कबोर्ड में रखे हैं, तिजोरी में लूटा हुआ पैसा है, उसको देने के लिए आप नहीं चाहते हैं, तो क्या लाभ है। देखा, आप परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर की उपस्थिति आपका मन में, आपका घर में आ गया है, इतना सारा परिवर्तन आपका जीवन में आ जाता है। वो परमेश्वर को पाने के लिए, धर्म का मार्ग में चलने के लिए, अपना सारे वस्तु को खोने के लिए भी तैयार हो गया है। यही तो सच्चा परिवर्तन। सच्चा परिवर्तन ऐसा नहीं होता है, लूटा हुआ सारे पैसा है, अपना बाल बच्चे के लिए कमा करके तिजोरी में रखे हैं, फिर प्रभु से ऐसा बोलते हैं, प्रभु माफ करो। क्या माफ है, ये सच्चा परिवर्तन नहीं है, ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। आपका पड़ोसी जिसको आपने गालियां दिया है, आपको दे करके झुक करके जाता है, उसको बुला करके, भाई मैंने गालियां दे दिया, माफ कर दो, आगे से नहीं दूंगा, इतना बोलने के लिए आपका दिल नहीं है। आप यीशु के पास आकर के मिलते हैं, प्रभु मुझे माफ करो, मेरा प्रभु महान है बोलेंगे, उसमें क्या फायदा है। बोल दो ना, मैंने भूल से बोल दिया, अभी आगे से नहीं बोलूंगा। हालेलुया। आप अपना पड़ोसी से बराबर नहीं रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, उनके पास मेल मिलाप करने के लिए आपके दिल का कोने में भी एक जगह नहीं है, एक विचार नहीं है। फिर प्रभु महान है बोलते हैं, प्रभु मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा करके अब प्रकट करते हैं। एक कैसा धर्म है। हालेलुया जीसस। नहीं हो सकता है, इसलिए यहां लिखा है, और अभी पाप से छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो गए। जाकी है, पाप से छुड़ाया जाकर के धर्म का दास बन गया है, क्योंकि उसका क्रिया, उद्धार का क्रिया वहां बता रहा। यीशु ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। कैसा उद्धार आया है, परिवर्तन, मतलब इसी प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। इसे देख करके यीशु ने बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम तो कि माफ मांग लेंगे, हालेलुया, पाप का माफ मांग लेंगे, बपतिस्मा भी ले लेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन इसी प्रकार का एक परिवर्तन जब तक आपका जीवन में नहीं आया,
तब तक समझो आपका यीशु, आप यीशु के नजीक में नहीं है, यीशु का लिस्ट में नहीं है। आपका एक दिल होना चाहिए, हालेलुया, यीशु का दिल होना चाहिए। आपका जैसा देखो ऐसा गीत गाए हमने, हालेलुया। यहाँ क्या है प्रभु के लोगों, और भी हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 6वां अध्याय, पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 6वां अध्याय, उसका 9, 10, 11 हम पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। 9, 10, 11 पढ़िए। हाँ, શું તમે જાણતા નથી કે અધર્મીઓનો દેવના રાજ્યના વારસો મળશે નહીં? હા, ભૂલ ના ખાવો, વ્યભિચારીઓ, મૂર્તિ પૂજકો, લંપટો, हाँ क्या है कि विषयियों, हाँ पूंबेनी, तो जो बोलो आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ, તેઓને ઈશ્વરના રાજ્યનો વારસો મળશે નહીં। देखो साफ सफाई बात है भाइयों। अब पीने वाले हैं कोई भी, अब आप पी पी करके मिट्टी में मिल जाएंगे, यीशु के पास नहीं जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कहता हूं, पढ़ो बेटा, हिंदी में पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते हो? देखो वेट 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 वेट, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? मतलब जानना चाहिए। आप जानते हैं, आप जानते हैं भाई, तो भी पीते हो। यहां क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। गाली देने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, पियक्कड़ नहीं जाएगा। सुन लेना, बपतिस्मा ले लिया, पीते हैं, आपको 2 गुना दंड मिलेगा स्वर्ग में। वहां स्वर्ग में नहीं, नरक में। स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं, नरक में बपतिस्मा लेकर के आप पिएंगे ना। पछताओ प्रिय लोगों, पछताओ। पड़ोसी का गाली देती हो, नंबर 1 गाली, हालेलुया। पड़ोसी को भी मालूम, नई नई गाली लेकर के देंगे, तो उनकी, हम बाइबल पढ़ने वाले हैं ना, और उनसे होशियार है ना, बहुत होशियार है, गाली देने में भी वो होशियार है। फिर बोलेंगे प्रभु मुझे चंगा करो, मेरे अंदर में से ये सब निकाल दो। वो कुछ नहीं होगा, आपका जीवन में कुछ नहीं करेगा प्रभु। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हालेलुया, कि धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना परस्त्रीगामी। परस्त्रीगामी कौन है? अपनी पत्नी है घर पे, उसकी आंख है, पड़ोसी की पत्नी पर जाता है, आंख ऐसा ही आंख मोड़ करके देखता है। हालेलुया, सुन रहे हैं प्रभु के लोगों? वो काम करने के लिए निकली है, इसकी आंख वहां जाकर के पड़ती है, वो बाहर आकर के खड़ा रहता है तमाशा देखने के लिए। हालेलुया। परस्त्रीगामी नहीं जाएगा स्वर्ग में। सुन रहे? हालेलुया। आप बहुत ध्यान से आप अपनी आंखों को संभालो। कुदृष्टि भी पाप है। कुदृष्टि करना, एक स्त्री के ऊपर आप कुदृष्टि करेंगे तो ये पाप है, अंदर विवेचार कर चुका है। एक स्त्री एक पुरुष पर कुदृष्टि डालेगी, उसको देख करके लालच करेगी, वो स्त्री उस पुरुष के साथ विचार कर चुकी है। सुन रहे ना? यहां इसलिए लिखा है, देखो हालेलुया, परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, स्त्रीगामी, ऐसे ऐसे हो गया है अभी। लेस्बियन रिलेशन, होमोसेक्सुअल, ये सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे प्रभु के लोगों। हाल पाप बढ़ गया है, हम आखिर समय में रहते हैं। पैसा के लिए ये इंसान अपने आप को बेच दिया, अपना शरीर को बेच दिया है पैसा के लिए। हालेलुया। भाई हम भूखे मरेंगे अच्छा है भाई,
स्वर्ग तो जाएंगे। हालेलुया। पैसा के लिए कोई गलत काम नहीं करो, पैसा के लिए कोई गलत काम ना करो। यहां और भी क्या लिखा है देखो, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। परस्त्री काम ना लुचे ना पुरुषगामी, क्या लिखा है, धोखा ना खाओ ना वेश्यागामी, हालेलुया, ये सब लिखा है। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ना चोर ना लोभी ना पीकड़ ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। धोखा ना खाओ प्रभु के लोगों, हालेलुया। कभी भी व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो सपना देखेंगे, हालेलुया, नहीं होगा। व्यभिचार शरीर में किया जाता है, बाकी सारे पाप हमारा शरीर के बाहर है। लेकिन व्यभिचार ऐसा एक पाप है, वो शरीर को दूसरों को देते हैं। मनुष्य पुरुष अपना शरीर को दूसरा को देते हैं, यही तो व्यभिचार। स्त्री अपनी देह को दूसरों को देती है, यही तो व्यभिचार। जिस देह में, जिस शरीर में परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो दूसरों को बेचना नहीं है। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। यदि ये परमेश्वर का मंदिर को कोई बिगाड़ेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा, छोड़ेगा नहीं है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोगों, हालेलुया, धन्यवाद दे सकते हैं हम, हालेलुया। अब सच्चा दिल से अपनी पत्नी को खुश करना है। अब अपनी पत्नी के लिए जियो। जब आपकी पत्नी को पता चल जाए मेरा पुरुष मेरे लिए जीता है, आपसे वो ज्यादा प्रेम करेगी। आप उनको रोज एक साड़ी दो, रोज अलग अलग वस्तु दो, तो भी पत्नी खुश नहीं होएगी। आप गरीब हो, कुछ नहीं है, आप अपनी पत्नी के लिए बना रहते हैं, वो पत्नी खुश हो जाएगी, मेरा पति मेरे लिए है। ऐसा ही है प्रभु के लोगों, हालेलुया, हालेलुया। दोनों उल्टा चलता है, हालेलुया। पत्नी भी अपना पति के लिए बना रहती है, हालेलुया। पत्नी उनकी सेवा करती है, बहुत उनका अलग अलग तरीका से खाना खिलाती है, नाश्ता बना के देती है, उनको नहाने के लिए गर्म पानी करके देती है, सब कुछ करे, लेकिन पति इसमें खुश नहीं है। यदि पत्नी उसी के लिए रहेगी, उसी में वो खुश है। ऐसे प्रभु के लोगों, हमारा पूरा मन, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, जिसने हमें लहू से खरीदा गया यीशु, उसी के लिए बना रखना चाहिए। एक ही मन बस प्रभु के लिए, मैं प्रभु के लिए हूं, मेरा शरीर, मेरा हाथ प्रभु के लिए, मेरा दिमाग प्रभु के लिए है, मेरा पाँव प्रभु के लिए, मेरा शरीर का एक एक अंग मेरे प्रभु के लिए, हालेलुया। उसमें प्रभु प्रसन्न होता है, हालेलुया। सुन रहे प्रभु के लोग धन्यवाद देंगे, हालेलुया, 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 धन्यवाद। फिर 11 में पढ़ो, उसी में 11 में पढ़ो, पर और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आप धर्मी ठहरे, परमेश्वर के आत्मा से आप धर्मी ठहरे हैं। अभी पाप कैसा कर सकते हैं आप? सुन रहे प्रभु के लोगों, पाप कैसा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का आत्मा से धोए गए, पवित्र ठहरे, धर्मी बने, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों, हम कौन है सही में? भले हम दुनिया में घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक आदमी ने बोला है प्रभु के लोगों के बारे में, एक्चुअली प्रभु के लोग कौन है? एक एम्बेसडर है, राजदूत है। भारत देश के तरफ से बहुत सारे देश में राजदूत है। हमारा भारत का एम्बेसी है, एम्बेसी में एक एम्बेसडर है, एक राजदूत है। वो किसके लिए वहां रखा है? अमेरिका में भारत का दूत किस लिए रखा है? वाशिंगटन में वो इसलिए रखा है, भारत देश का संस्कृति को बतावे,
भारत के अच्छी अच्छी चीजों को बारे में वहां बतावे, भारत देश की महिमा को बतावे, भारत देश का लोगों के बारे में बतावे, भारत देश में कुछ अच्छी बातें हो उसको प्रचार करे। हमारा हिंदी भाषा और भारत देश का अच्छी अच्छी भाषा, सारी भाषा को बारे में वहां बतावे। हम किसी प्रकार एकता के साथ जी रहे हैं, इस बात को अमेरिका में प्रकट करें। ऐसा एक एक देश में भारत के तरफ से एम्बेसडर है, राजदूत है। ऐसे परमेश्वर के तरफ से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त हुए राजदूत है हमारे एक लोग है। हालेलुया जीसस। हम उनका गुण को प्रकट करें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हमें उनका गुण को प्रकट करना है। हमारा हाथ पाँव शरीर पूरा, हालेलुया, प्रभु प्रभु स्वर्ग स्वर्ग यही होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि हम उसका प्रचारक है। एक एक व्यक्ति पहले हमारा शरीर के द्वारा उनको पता चलना चाहिए। हालेलुया, लोगों को ये तो स्वर्ग का एम्बेसडर है। ही इज द एम्बेसडर ऑफ हेवन। हालेलुया, वो राजदूत है, स्वर्ग का राजदूत है। आपके द्वारा कई लोग सीखना चाहिए स्वर्ग के विषय के बारे में, वचन के बारे में, बाइबल के बारे में। आपको उनको लोगों को सीखना है। उनसे तो सीखने के लिए हमारा तो कुछ नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम सिर्फ हमारा स्वर्ग देश के बारे में, हमारा स्व देश स्वर्ग है। हालेलुया, उसी के बारे में हम बात करेंगे, बात करने वाले बने रहेंगे। हम पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस पहले अध्याय, पढ़िए 12 और 13 पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस उसका पहले अध्याय 12 और 13 पढ़ेंगे। जो भी लिया है पढ़ो। क्या लिखा है? जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। पौल प्रेरित बोलता है, यीशु को मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ करके अपनी सेवकाई मुझे दिया है। लेकिन वो कौन था? दूसरा वचन पढ़ो, उसका 13। पहले में निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था। बस बस बस, वो कौन था? पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला, विश्वासी लोगों को सताने वाला, विश्वासी लोगों का घर में जाकर के उनका माल साधन को लूटने वाला, मारने वाला। मतलब यीशु के बैरी था और यीशु का प्रचारक हो गया है। कैसे है? इसलिए प्रभु के लोगों, हम पाप के गुलाम थे, पहले पाप के गुलाम थे और धर्म दास बन गए, धर्म के दास बन गए। सुन रहे? कहां से कहां आए? इस पद को, इस पदवी को, इस स्टेटस को, इस नाम है, धर्मदास नाम है। इसको आखिर श्वास तक बना के रखोगे, आपकी संतान भी ऐसे ही चलेंगे। यदि आप टेढ़ा मेढ़ा चले जाएंगे, आपकी संतान भी बिगड़ जाएंगे। अब कितने भी आप अपना संतान को अच्छा रखना चाहे, यदि आप धर्म का मार्ग में से फिसल जाएंगे, आपके संतान आपके हाथ में नहीं रहेगा, आप वो बिगड़ जाएंगे, यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। अब सोचते होंगे, मैं कैसा भी चलूं, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए। ऐसे लोग बोलते हैं, कई चोर लोग भी बोलते हैं, वो चोरी करके कमाते हैं, बोलते हैं देखो ये सब मेरा बच्चे के लिए मैं करता हूं। दूसरे को लूट करके बच्चे को खिलाते पिलाते पढ़ाते, तो क्या होगा? परमेश्वर धर्मी नहीं है? दूसरे कितने लोगों को मार डाला, कितने, इसके कारण कई लोगों के घर में रोना पीटना होता है। इसके बाल बच्चे सुखी से रहेंगे, सुखी रहेंगे। परमेश्वर धर्मी है। ऐसा कोई सोचता है तो वो प्रभु के बारे में उसने गलत समझ लिया है। समझे ना प्रभु के लिए? इसलिए ऑफिस में काम करते हैं, सीधा मन से काम करो। टेबल के ऊपर जो सैलरी आता है उसमें संतोष करो। टेबल के नीचे से पैसा नहीं लेना है,
गलत पैसा हमारा घर में नहीं आना चाहिए। सिर्फ पसीना का पैसा हमारा पैकेट में होना चाहिए। सिर्फ पसीना का पैसा हमारा पैकेट में होना चाहिए। गलत पैसा के पीछे नहीं जाना है। झूठी बढ़ाई के लिए गलत कमाई करके आपका समाज में नाम कमाना नहीं है। सुन रहे ना? धन्यवाद नहीं दे सकते? हालेलुया, हालेलुया, गलत पैसा कमा करके समाज में नाम नहीं कमाओ। भले हम गरीब रहेंगे, इस दुनिया में लोग हमसे हालेलुया ज्यादा वहर भले ना रखे। जिनके पास पैसा नहीं उनके साथ हालेलुया उनका मित्र भी उनका दोस्ती काट लेगा, उनकी माँ भी काट लेगी रिश्ता, उनका बाप भी जो है उसका रिश्ता काट लेगा। गलत कमाई भी हो, कुछ भी कमाई भी हो, बेटा ज्यादा कमाता है तो उसके पक्ष में माँ बाप भी रहते हैं। आज के माँ बाप कमाता है ना, हालेलुया। लेकिन प्रभु की महिमा उस घर में नहीं रहेगी। प्रभु की महिमा उस घर से उड़ जाती है। प्रभु उसमें एब्सेंट है। प्रभु नहीं रहेगा। प्रभु नहीं रहेगा तो उस घर में पाप रहेगा। सुन रहे ना? पाप रहेगा। पाप की मजदूरी क्या है? पढ़ेंगे रोमियो को पुस्तक उसका 6वां अध्याय 23वीं कलम। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी नरक है। पाप की मजदूरी नरक है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का पैसा कमा करके हर नाम कमाएंगे, आपको जो है अनंत जीवन नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। पाप की मजदूरी तो आपको मिल जाएगी, हालेलुया। अब उसमें से नहीं बचेंगे। फिर से आएंगे, पहले तीमुथी का पुस्तक 1 अध्याय 15 पढ़ेंगे, हालेलुया। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौल प्रेरित बोलता है, प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, वो बोलता है। इतना बड़ा धर्म का वचन लिखने वाला अपने आप को मैं एक समय बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में चलता था, पापी था करके बोलने के लिए वो शर्माता नहीं है। हालेलुया। सुन रहे? धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त कर लेंगे, हालेलुया। पढ़ेंगे फिलेमोन का पुस्तक, हालेलुया, फिलेमोन का पुस्तक, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तीतुस का बात आता है फिलेमोन का, उसका 1 अध्याय, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उसका 10-11 पढ़ेंगे, 10-11-12 हम पढ़ेंगे। देखो, मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। वो तो पहले तेरे कुछ काम का नहीं था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। क्या लिखा है? बाइट करो, वो ध्यान से सुनो। वो तेरे पास लौटा दिया है। ओनेसिमुस कौन है? हु इज दिस ओनेसिमुस? ओनेसिमुस फिलेमोन करके एक परमेश्वर का सेवक था। कौन है? सेवक। ये सेवक का गुलाम था। कौन है? परमेश्वर का पास, मतलब दास। एक पादरी था, एक बोलिए पादरी था, बोलिए ना। पादरी का गुलाम है, वो एक गुलाम था। उस जमाने में इंसान को खरीद करके बेच सकते थे। 10-15 गुलाम पैसेदार लोग, भले पादरी भी हो सेवक भी हो, गुलाम को खरीद करके अपने घर में रखते थे, अपना सेवकाई के लिए, कि खेती करने के लिए, अपना बगीचा को सही करने के लिए वो लोग रखते थे। ये परमेश्वर के दास, ये फिलेमोन है, वो पौल प्रेरित के द्वारा प्रभु में आया है। सुनते जाइएगा,
बाद में समझना, छोड़ नहीं देना। पौल प्रेरित के द्वारा ये फिलेमोन प्रभु यीशु मसीह में आया, उधार पाया। उसके बाद वो बहुत बड़ा पैसादार था, उसके बाद बहुत सारे गुलाम थे, बहुत सारे गुलाम थे। ये ओनेसिमुस भी एक गुलाम था। जब पौल प्रेरित रोमियो का साम्राज्य का जो प्रिजन है, जेल खाने में रहा, तब ये ओनेसिमुस फिलेमोन से भाग गया है। मालिक के हाथ से बच के चला गया, भाग गया है। भाग करके कई जगह में जाकर के अपराध किया है। अपराध करने के कारण उसको फिर से जेल खाना में भर्ती कर दिया है। वहां ये पौल था, हालेलुया, पौल के पास आ गया है। ये ओनेसिमुस कहां आया? अभी पौल प्रेरित के पास आ गया है। पौल प्रेरित का काम क्या था? जेल खाने में भी वो प्रचार करता था, हालेलुया। उसको कहां भी रखे वहां ही प्रचार करेगा, वहां एक मंडली बना देगा, हालेलुया। उसका जो है वो काम ऐसा था। ओनेसिमुस इसके पास आया। ये ओनेसिमुस से क्या बोला कि तुम कौन है? ओ मैं फलाना आदमी हूँ, मैं फिलेमोन से। अरे फिलेमोन से आया है? फिलेमोन तो हम जानते हैं, मेरे द्वारा उधर पाया है। ऐसा करके उसको प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया है। किसको? ओनेसिमुस को। समझ रहे प्रभु के लोगों? धन्यवाद देंगे, हाथ हालेलुया, और भी धन्यवाद देंगे, हालेलुया। तो कहां से कहां बात चल रही है, हालेलुया। वो ओनेसिमुस फिलेमोन का गुलाम है। फिलेमोन भी जो है पौल प्रेरित के द्वारा प्रभु में आया है। फिलेमोन का दास गुलाम ये ओनेसिमुस अभी पौल प्रेरित का जेल खाना में आ गया कि उसके कमरे में पौल प्रेरित उसको सुसमाचार प्रचार किया। ओनेसिमुस अपना पापों को अंगीकार किया है। मैंने पहले जमाने में क्या था, एक मालिक के हाथ से गुलाम बच करके निकलेगा, उसका मृत्यु का दंड सरकार देती थी। मृत्यु का दंड है, वो बच नहीं सकता है, क्योंकि वो एक मालिक का वस्तु है। भले इंसान है, वो भाग नहीं सकता है, भाग जावे तो वो मृत्यु का दंड का पात्र है। अभी पौल प्रेरित के द्वारा ये वचन सुना है, उसका जीवन बदल गया है। सुन रहे ना? पौल प्रेरित ने बोला इसको अभी मैं क्या करूंगा, उसका मालिक के पास भेज दूंगा। इसलिए उसके हाथ में एक चिट्ठी लिख करके तुम जाकर के फिलेमोन के हाथ में भेज दो, दे दो, वो तुमको स्वीकार करेगा, तुम वहां ही रहो। ऐसा वो चिट्ठी लिख करके भेज देता है। ये तो ये फिलेमोन का पत्री है। सुन रहे ना? अभी मालूम है ना आपको? मालूम हो गया ना फिलेमोन का पत्री का मतलब? हालेलुया। यहाँ देखो, अभी हम पढ़ेंगे इसका, तब आपको पता चलेगा। हालेलुया। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। देखा, जब मैं कैद होकर के प्रिजन में था, जेल खाना में, तब प्रभु यीशु मसीह में इसका जन्म हुआ है। ये तो मेरा बेटा है, मेरा आत्मिक बेटा है। हालेलुया। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझी से विनती करता हूं। वो कैसा बोलता है? मैं विनती करता हूं। वो तो पहले मेरे कुछ काम का नहीं था। क्या लिखा है? वो तो पहले तेरे कुछ काम का नहीं था। क्यों? कि भागने वाला मन जिस गुलाम के अंदर है, वो अपना मालिक के लिए बराबर काम करेगा। हालेलुया। समझ रहे प्रभु के लोगों? जो गुलाम मालिक को छोड़ करके भागने के लिए यत्न करता है, कोशिश करता है, वो मालिक के नीचे बराबर काम करेगा। इसलिए अभी ये बोलता है, पहले वो तेरा कोई काम का नहीं था। हालेलुया। काम करने का बहाना करता था, लेकिन खाना खा करके पेट भर करके घूमता था। तेरा कोई काम का नहीं था। हालेलुया। समझे ना? हालेलुया। मालिक का काम का नहीं था। हालेलुया। कि पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। समझे ना? एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है ना, तो परमेश्वर का काम का भी है, परिवार का काम में भी है, माँ बाप का काम में भी आएगा, पत्नी का काम में भी आएगा, पति का काम में भी आएगी, बच्चे के बारे में जवाबदारी आ जाएगी, समाज के बारे में जवाबदारी, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बना रहेगा। हालेलुया। ये बोलता पहले तो वो तेरा कोई काम का नहीं था, अब तो तेरा और मेरा बड़ा काम का, बहुत काम का है। हालेलुया।
प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, धर्म का दास बन जाता है, वो तो सबका काम का है हालत, काम का आदमी, क्या बोलते हैं, काम का मानस है हालत। चर्च से प्रभु का तो बड़ा काम का आदमी बन जाएंगे, क्योंकि उसने उनको उदाहरण किया ना, मालिक का काम का आएगा। पहले हम लोग भी देखो, एक उदाहरण है यहाँ, हम मालिक से भागे हुए तितर पुतर थे, मालिक ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें इकट्ठा करके अपने पास ले आया है। जब यीशु के हवाले में आए, हम अपना मालिक का बड़ा काम का है हालेलुया। अब मालिक का काम का है हालेलुया। अब मालिक प्रभु का काम के है, प्रभु के लोगों हालेलुया। पहले तो सच बात थी कि हम किसी का काम के नहीं थे, ना मालिक का, ना परिवार का, ना पत्नी का, किसी का नहीं। अभी हम लोग पीना बंद कर दिया, वेसन बंद कर दिया, बचत है, गलत काम के लिए पैसा नहीं जाता है हमारा जीवन में। मेरा तो प्रभु के लोगों सैकड़ों अनुभव है हालेलुया, सैकड़ों अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ। जब एक व्यक्ति, एक इंसान प्रभु में आ जाता है, वो तो कई काम का आदमी बनो। पहले उनको क्या बोलते थे, पौल प्रेरित का भाषा में और हमारी भाषा में कोई लायक नहीं था, नालायक था, बोलते ना। बच्चे को भी मम्मी लोग पापा लोग क्या बोलते हैं, नालायक बोलते है ना हालेलुया। वो बोलते कोई लायक नहीं था। अभी आपके बच्चे प्रभु में आ गए, मम्मी पापा खुश हो जाओ। जिस दिन आप उसको जन्म दिया लड़का को, तब जितना खुशी थी उससे कई अधिक खुशी जब आपका लड़का प्रभु में जन्म होता है। वो बोलता मेरा कैद में जन्म लिया ये ओनेसिमुस। प्रभु के लोग, यदि ये वचन के अनुसार मैं यदि आपको एक बात आता, यदि आप आपकी मम्मी का पापा का काम का नहीं है, सही में आप प्रभु में जन्म नहीं लिया है, यदि आप अपनी पत्नी का काम में नहीं है, आपका पति का काम का नहीं है, आपके बच्चे का काम नहीं है, आपके माता पिता का काम नहीं है, प्रभु का काम में नहीं है, सेवकाई के लिए नहीं है, प्रभु के लिए नहीं, तो समझ लेना आपका मन में नया जन्म नहीं हुआ है हालेलुया। अब नया जन्म पाया नहीं है, आपका मन को शैतान अंधकार कर दिया है, फिर से आपको शैतान गुलाम बना दिया है पाप का। ओनेसिमुस के बारे में देखो, कहां से मालिक से भागने वाला, अधर्म अन्याय करके, पाप करके, गुनाह करके जेल खाना में आने वाला, मालिक का कोई काम का नहीं था। आज वो कौन है, मालिक का काम का है। पौल प्रेरित लिखता है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर के लिख रहा है, पहले वो तेरा कोई काम का नहीं था, आज तेरा और मेरा का बहुत काम का है। वो बोलता है, यदि वो यहाँ, पूरा वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, यदि वो यहाँ रहता मेरा बहुत काम का होता, तो भी मैं इसको यहाँ रखना नहीं चाहता हूँ, तेरे पास ही मैं भेजूंगा, क्योंकि तू तो उसका मालिक था। देखो व्यवहार बराबर करता है हालेलुया। और भी वो क्या लिख रहा है देखो, मैं आपको बढ़ाता हूँ, अब इसी प्रकार जीवन शैली बनाओ, उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। हाँ, क्या बोलता है, पहले किसी का काम का नहीं था, अभी पौल प्रेरित बोलता है ये तो मेरा हृदय का टुकड़ा है हालेलुया। पहले परमेश्वर से दूर हो गए हैं, जब परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर कहता है ये तो मेरा हृदय का टुकड़ा है, यीशु का हृदय का टुकड़ा बन जाते हैं आप हालेलुया। जीसस इतना इज्जत देता है, साधारण गुलाम, मालिक का काम का नहीं है, गुनाह करके जेल खाना में आया है। उसी के बारे में पौल प्रेरित बोलता है, सारे दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने इसी पौल को अपना हाथ में लिया है। स्वर्ग में तो पौल प्रेरित को बहुत इज्जत है, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं। वो पौल प्रेरित ये ओनेसिमुस है, गुलाम है, उसके बारे में क्या बोलता है, ये तो मेरा हृदय का टुकड़ा है। आपको प्रभु का हृदय का टुकड़ा बनना चाहते हैं? प्रभु के लोग यहाँ जितने हालेलुया इस चर्च में बपतिस्मा लेकर के आए हैं, मैं भी उनको मेरा हृदय का टुकड़ा समझता हूँ।
उनको डांटता हूं। बाइबल में वचन लेकर के आपको डांट पड़ती होगी, आप ऐसा समझ करके जाएंगे ये पादरी हमें उतार 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 करता है, उतार देता है। उनको हमारा कोई प्रेम नहीं है। प्रभु के लोग, ऐसा कोई दिन नहीं गया है आपके लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया हो। एकदम बीमार पड़ जाता तो भी हम प्रार्थना करते हैं। कभी बाई चांस चला जावे साल पर 1-2 दिन, क्योंकि आप हमारा हृदय का टुकड़े है। हालेलुया। इसलिए डांटते हैं, वचन पालन करो, विचार मत करो, हत्या के पीछे नहीं पड़ो, लूटबाजी के पीछे नहीं पड़ो, अन्यायी का कमाई नहीं चाहिए, लुचपन नहीं चाहिए। हालेलुया। पाप से दूर रहो। ये जो बेंजामिन यहाँ आया है, यहाँ आई है, उनके लिए भी हम यहाँ बैठ करके प्रार्थना करते थे। भले यहाँ से बपतिस्मा लेकर के दूर चले गए हो, जैसे ही याद आती है हम जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु के मन में रह गए हो, आप प्रभु की संतान हो। हालेलुया। अभी पौल प्रेरित मालिक को इसको लिखता है, देखो ये अभी पहले जैसा नहीं समझना है, ये पहले जैसा तेरा गुलाम नहीं है, ये तो मेरा हृदय का टुकड़ा है हो, जिसके द्वारा मैंने उद्धार पाया। उनको वो पादरी लिखेगा, मैं उनका क्या समझूंगा, पर गुलाम समझूंगा। हालेलुया। कभी कोई कारण से इस वनोसिमुस को ये फिलेमोन गुलाम ना बना दे, इसके लिए ये कत्त के पीछे, ये लेटर के पीछे जोर दिखाता है, ताकत दिखाता है। ये वनोसिमुस तेरे पास फिर से लौट रखा है, वो गुलाम नहीं, अभी ये मेरा हृदय का टुकड़ा है, इसको गुलाम नहीं समझना है, ये तेरा भाई है। हालेलुया। ये लिख रहा है, पीछे लिख रहा है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसको अभी गुलाम तरीका नहीं समझना, स्वीकार करो, इसको भाई तरीका, भाईचारे क्या, प्रेम, समानता इस दुनिया में, दुनिया को बाइबल ने सिखाई है। दुनिया में ये सब पहले नहीं था। हमको कैसा चलना है प्रभु के लोगों? कोई नौकर करके तू थारी नहीं बोलने क्या है। अपने घर में कोई काम के लिए आती हो, बच्चे को ये नहीं बोलो ये नौकरानी है करके, उनको बोलना है जी। सब एक ही है भाइयों बहनों। हालेलुया। आज का मालिक का संतान कल जो है नौकर का संतान बन जाएंगे। आज के नौकर के संतान कल जो है मालिक के संतान बन जाएंगे। ऐसा बदलते जाता है। कोई एक दूसरे से कम नहीं है, किसी को कम नहीं समझो, सबको अपना तुलना में समझ करके व्यवहार करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमने क्या पढ़ा है? हालेलुया। यहाँ यही पढ़ा है। हालेलुया। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। हालेलुया। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अपने अंगों को, अपने विचारों को, अपना चिंता को, हालेलुया, अपनी सोच को धर्म का दास बनाओ, धर्म का गुलाम बना दो। हालेलुया। धर्म का काम, धर्म के काम के सिवाय कोई दूसरी बात आपका जीवन में नहीं होना चाहिए।